15 सूत्रीय मांगों को लेकर रेल कर्मचारी बैठे भूख हड़ताल पर। आपको बता दें, बरेली में एनी रेलवे मजदूर यूनियन और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर आज पूरे भारतवर्ष में रेल कर्मचारियों ने सामूहिक हड़ताल की। नोम के केंद्रीय अध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी के नेतृत्व में रेल कर्मचारी बुधवार को डीआरएम ऑफिस के निकट धरने पर बैठने और हड़ताल पर रहे। उन्होंने कहा कि सरकार हमारी 15 सूत्री मांग को लेकर गंभीर नहीं है। पुरानी पेंशन बहाल किए जाने, रेल का निजीकरण बंद करने और रेल के पदों का सरेंडर करने के खिलाफ आज रेल कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन 1924 से रेल के कर्मचारियों के अधिकारियों के लिए संघर्ष करता चला आ रहा है। सरकार एक तरफ तो विधायकों सांसदों को पेंशन दे रही है, दूसरी तरफ कर्मचारियों का शोषण कर रही है। उनकी पेंशन बहाल न किए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सरकारी उपक्रमों को बेचकर निजीकरण करने पर उतारू है, जिसका रेल कर्मचारी विरोध करता है। उद्योग को बढ़ावा सरकार नहीं दे रही है, लेकिन सरकारी उपक्रम है, इनको बेचकर लूट मचाई जा रही है। आज हड़ताल पर बैठे हैं, क्या होते हैं? देखिए, मैं बसंत चतुर्वेदी ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, एनी रेलवे मजदूर का केंद्रीय अध्यक्ष हूँ। और ये पूरे आज भारतवर्ष में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की जितनी भी एफिलिएट्स यूनियन है, उनके आह्वान पर कॉमरेड श्री गोपाल मिश्रा जी के आदेश पर, उनके निर्देश पर ये पूरे हिंदुस्तान में आज भूख हड़ताल हो रही है। सारी ब्रांचें, सारे मंडल और सारे मुख्यालय जितने भी हमारे हैं, वो सभी इस हड़ताल में आज भूख हड़ताल में शामिल हैं। और उसका मुख्य कारण है न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त किया जाना, क्योंकि आज आपने 1 जनवरी 2004 के बाद से तमाम सारे ऐसे रेलवे में 7.5 लाख के आसपास कर्मचारी हैं जिनको पेंशन नहीं मिलेगी, जो सेवानिवृत्त हो जाने के बाद जिनको पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी। अभी तक नियम ये था कि 1 जनवरी 2004 से पहले कि रिटायरमेंट के समय आपको 50% आपके वेतन का पेंशन के रूप में आपको मिलती थी। अब जो आपने नई पेंशन स्कीम लगाया, 10% आप सरकारी कर्मचारी कटवाएगा, 14% आप दे रहे हैं। और जब रिटायरमेंट के बाद मिल रहा है तो कभी किसी को 2800 रुपया मिल रहा है, किसी को 3000 रुपया मिल रहा है। सांसद विधायक को बराबर पेंशन जारी है। तो आपने अपने लिए तो सारी व्यवस्था कर रखी है, जिनको तमाम भत्ते भी मिल रहे हैं, और वो तो जनसेवक है, लोक सेवक है, आपको पेंशन की क्या जरूरत है? ये तो सरकारी कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं, रात दिन लग रहे हैं आपकी सेवा करके, आपकी देश की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। उनको पेंशन मिलनी चाहिए कि उनको पेंशन मिलनी चाहिए? तो जिनको नहीं मिलनी चाहिए उनको पेंशन मिल रही है, और जिनको पेंशन मिलनी चाहिए उनकी पेंशन आपने काट दी है। तो ये चीजें जो है, और दूसरा निजीकरण सबसे बड़ा मुद्दा है। आप धीरे धीरे करके सभी सरकारी उपक्रमों को बेचते चले जा रहे हैं, रेलवे में तमाम आप चीजें बेचते चले जा रहे हैं। तो रेलवे में जो आप ये निजीकरण का दौर शुरू हो रहा है, आप प्रोडक्शन यूनिट बेच रहे हैं, मेंटेनेंस स्टाफ बेच रहे हैं, इसके विरोध में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन पूरे हिंदुस्तान का मजदूर वर्ग लामबंद हो रहा है। आपने नया श्रम कानून लागू कर दिया, मजदूरों के अधिकार को ही आप छीनने का काम कर रहे हैं, उनके हड़ताल के अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं आप। तो जो ब्रिटिश पीरियड से, जो अंग्रेजों के जमाने में जो चीजें हम लोगों ने हासिल किया, 1924 से ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन लड़ रहा है, मजदूरों के लिए संघर्ष कर रहा है। और आज तमाम कुर्बानियां दी हम लोगों ने। अभी कोरोना हुआ, लगभग 3500-4000 आदमी हमारा जो है कोरोना काल में ड्यूटी पे काम करते हुए मर गया, और उसको फ्रंट लाइन वर्कर का जो है आप नहीं दे रहे हैं उसको। तो हमारा ये कहना है कि देखिए साहब, ये जो चीजें हैं, इस तरह आप निजीकरण, हर चीज को बेचना।